हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में जिसमें आज हम जानेंगे कि बैकएंड का लॉजिक क्या है, कैसे बैकएंड का लॉजिक समझते हैं, कैसे बैकएंड का लॉजिक निकालते हैं, फिर उसके बाद आगे कैसे कोड करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में टूल डिजाइन के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया था जिसमें फ्रंट एंड के बारे में बात हुआ था कि कैसे टूल का फ्रंट एंड डिजाइन करना है, और मैंने लाइव डिजाइन करके आपके सामने बताया भी था, पूरा कंसेप्ट भी समझाया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखना। बहुत लोग अभी तक ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक कोई टूल आइडिया नहीं मिला होगा, तो ऑलरेडी 200 से ज़्यादा टूल आइडिया मैं ऑन 1 आवर फोरम पे शेयर कर चुका हूँ। वहाँ जाके अकाउंट बना के आप वो सारे टूल आइडिया देख सकते हैं, उनके डिजाइन कर सकते हैं, और आइए आप कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद आप कोडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक वर्ड है आईपीओ। अब आपके आंख बंद करो, क्या ध्यान जा रहा है? आपका ध्यान जाएगा कि ये स्टॉक मार्केट का आईपीओ। नहीं, वो आईपीओ नहीं है, ये दूसरा है। ये कौन सा आईपीओ है, चलिए जान लेते हैं। आई का मतलब होता है इनपुट, पी का मतलब प्रोसेसिंग या प्रोसेस, और ओ का मतलब आउटपुट। जो भी भाई बंधु या कोई भी वीडियो ये देख रहा होगा ना, तो इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लो, क्योंकि ये आईपीओ चीज़ है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सारे जगह लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोडिंग में लगेगा। कहीं भी आप ज़िंदगी में लाइफ में फंसोगे, कुछ नया करना होगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे है वो आगे मैं बता देता हूँ। ये कंसेप्ट मेरे को कंप्यूटर टीचर ने बताया था जब मैं 9th क्लास या 8th क्लास में कंप्यूटर कर रहा था। उस टाइम ये कंसेप्ट मुझे उन्होंने बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और इसी का यूज करके मैं बहुत सारे चीज़ों को करता हूँ, समझता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। तो मेरे अंदर ये है ना कि मुझे जो स्किल आता है ना, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा हूँ। हर वीडियो में मेरे सारे स्किल आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका कोई भी मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। कहीं पेड करके जाओगे, कहीं भी जाओगे तो ये नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों को ध्यान से बारीकी से आप सीख लो। ठीक है, तो देखो, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का मतलब क्या है। कोई भी चीज़ दुनिया में अगर करते हो, चाहे खाना बनाते हो या खेती बाड़ी करते हो, सॉफ्टवेयर बनाते हो, ब्लॉगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ये आईपीओ ज़रूर लगता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज हम खेती बाड़ी को ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको धान बोना है, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास आउटपुट पता है कि हाँ, मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा। धान बोगे तो धान ही मिलेगा ना, तो आउटपुट पता है। ठीक है, तो अब इसका आइडिया लगाओ कि अगर कोई बोल दे, लेट सपोज आपके पापा जी दादाजी बोल दिए कि आपको धान मतलब प्रोड्यूस करके देना है, तो अब इसमें इनपुट क्या लगेगा। सिंपल दिमाग है कि आपको इसमें बीज डालना पड़ेगा, खाद डालना, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, ये इनपुट हो गया। और इसमें प्रोसेस स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, खेत को जोत के सही करना होगा, उसमें बीज डालो इनपुट के तौर पे, फिर आगे वाटरिंग करो, उसको हार्वेस्टिंग मतलब काटो, फिर और प्रोसेस करके आपको फाइनल धान मिल जाएगा, और आगे उसको प्रोसेसिंग करोगे तो चावल मिल जाएगा। अब लेट सपोज कोई बोले कि आप मुझे चावल चाहिए, तो उसका प्रोसेस क्या है कि धान से आपको प्रोसेसिंग कहीं मशीन से जाके उसमें से चावल निकालना होता है। तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। इस चीज़ को ना दुनिया के किसी भी लॉजिक पे लगाओ आईपीओ को, और चीज़ों को समझो। तो मेन हमें समझना इसमें क्या है, प्रोसेस, कि क्या प्रोसेस हो रहा है एग्जैक्टली। क्योंकि अभी हमने फ्रंट एंड का डिज़ाइन किया तो हमें पता है। लेट सपोज हम स्पॉटिफाई डाउनलोडर पे बात कर लेते हैं, तो हमें क्या एग्जैक्टली पता है कि आउटपुट में हमें MP3 या कोई भी फॉर्मेट में ऑडियो मिलेगा। ठीक है, इनपुट में हमें क्या डालना है, स्पॉटिफाई का URL डालना है, लेकिन उसके पीछे प्रोसेस क्या हो रहा है ना, उसी को समझना मेन बात है। ठीक है, तो और छोटे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ, बेसिक से सारी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। ठीक है, अब पहला जो ये सब लिखवाते हैं, कोई भी अगर कोडिंग में जाते हो तो ये चीज़ें लोग लिखवाते हैं कि इसका एक प्रोग्राम बनाओ। तो सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं कि 5 का पहरा जो टेबल होता है, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, उसको लिखो कोडिंग में। तो इसके कंसेप्ट क्या है और क्या आउटपुट है। तो इनपुट में तो हमें पता है कि 5 सर ने दे दिया या किसी ने दे दिया। उसका आउटपुट क्या होगा, 5, 10, 15, 20, 25 करके 5 का पहाड़ा पूरा 50 तक जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट आपको पता है। लेकिन इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, 1:5, 2:5, 3:5, 4:5, 5:5। तो देखो, इसको और अगर डिफाइन अलग करोगे ना, इसको अलग अलग बांट दो, तो ये एक का गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, और उसमें ये इनपुट है ना, इससे गुना हो जा रहा है।
ठीक है, ये समझ गए ना। तो यही प्रोसेस, तो ये प्रोसेस अगर आपको पता रहेगा ना तो इजीली आप कोई भी प्रोग्राम कर लोगे। अब लेट सपोज इसको मैं आपको गूगल शीट पे समझा देता हूँ एक बार। अब मान लो यहाँ पे कोई इनपुट बोला जा रहा है कि यहाँ पे इनपुट दो पहाड़े के लिए, ठीक है। ये एक और मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ टेबल, ठीक है। यहाँ टेबल डाल रहा हूँ कि किसी की चीज़ का, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं कि इनपुट यहाँ पे कोई डाल देगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे हम प्रोसेस लगा रहे हैं, यहाँ पे ही लगा देते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हमें क्या लगाना है, 1 का एक गिनती पहले लिख देते हैं, ठीक। चलो ये लास्ट वाला हटा देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेसिंग है। अब लेट सपोज कोई यहाँ 5 से करता है, ठीक है, 5 इनपुट करता है, तो हमारा आउटपुट यहाँ आ जाना चाहिए। ये हमारा आउटपुट यहाँ 5, 10, 15 पहाड़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ बीच में हम थोड़ा सा और गैपिंग दे देते हैं ताकि चीज़ों को हम समझ सके, ठीक है। तो हमें एक वाले से इस इनपुट को गुना कर देना है यहाँ वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटपुट में जाएंगे, इक्वल टू लगा के, और जो इनपुट है हमारा, ठीक है, उसको गुना हम किससे करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है। अब जैसे देखो कि यहाँ पे इनपुट 5 रखा है, उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या रखा है कि 1 का जो गिनती होता है 1 to 10, उससे हमें गुना कर देना है। तो ये देखो C कितने पोजीशन पे, 3 पे है। तो हमने क्या किया है, B2 को C3 से गुना कर दिया है। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही अगर आप चीज़ों को करोगे, कंसेप्चुअल समझोगे, तो आप आगे कर सकते हो। अब देखो एक और बहुत ही बड़ा ये टूल माना जाता है, लोगों ने पहले काम किया लेकिन अब नहीं करना है, लेकिन आपको कंसेप्ट में समझाना चाहता हूँ कि इंच को सीएम में कन्वर्ट करना है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पता है कि एक फॉर्म होगा, ठीक है, जिसमें लोग इंच डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आउटपुट उसका सीएम सेंटीमीटर में हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि एक कोई डालेगा तो सेंटीमीटर कितना आ जाना चाहिए, 2.54, ठीक है। वैसे ही अगर 10 डालेगा तो क्या हो जाएगा, 25.40, ठीक है। तो ये पीछे का कंसेप्ट है, मतलब कि जो भी इंच होगा उसमें 2.54 से गुना कर देना है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसको और समझ लेते हैं कंसेप्ट के रूप में। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब मान लो इंचेस टू सीएम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनपुट मान लेते हैं, कोई डालेगा, इनपुट है, ठीक है, इंच में डालेगा और यहाँ पे सी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इनपुट लेट सपोज मान लेते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ सीएम कितना होना चाहिए, तो इससे क्या करो, गुना कर दो, कितने का, 2.54, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितना भी इनपुट डालोगे, जैसे 6 डालोगे तो इतना सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे अगर 10 डालोगे तो इतना होगा। तो ये पीछे का लॉजिक है कि उसमें गुना कर देना है। जैसे मान लो कोई इनपुट करेगा x पे, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा 2.54, ठीक है। और सेम ये लॉजिक यूज करके ना आप चैट जीपीटी या कहीं भी करके कोड कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है ना, जितना भी चीज़ें होती हैं उसके लॉजिक्स होते हैं और उसके इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट होते हैं। तो ये प्रोसेस है आपका, ठीक है, और ये प्रोसेस होके आपको आउटपुट मिलेगा। ये क्या है, प्रोसेस है आपका, ठीक है, कि इससे 1 की गिनती से गुना करना है। ऐसे ही हर चीज़ों में अगर आप लॉजिक फाइंड करोगे ना तो आसानी से कोडिंग कर सकते हो। अब चलते आते हैं स्पॉटिफाई वाले चीज़ों पे, ठीक है। अब जैसे स्पॉटिफाई में है कि हमें URL डालना है और हमारा MP3 में मिल जाएगा। और क्या करेगा, अब लेट सपोज कोई भी अगर यूट्यूब है, कोई भी फील्ड है या हॉटस्टार या कुछ भी है, हम अगर वीडियो देखते हैं तो वो क्या वर्ड में लिख के उसको प्रोवाइड कर देगा, नहीं, कहीं ना कहीं वो किसी भी रूप में या आपको इनक्रिप्शन लगा के या कोई भी रूप लगा के वो वीडियो को वहाँ से क्या करता है, रिले करता है, तभी हम उसको देख पाते हैं। तो इसी चीज़ों को हमें फाइंड करना है। अब लेट सपोज स्पॉटिफाई का आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पॉटिफाई का एक ये सॉन्ग है, तो इसका ऑडियो कहाँ है, कैसे मिलेगा, तो इसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कर लेना है कोड का। नहीं होता है अगर राइट क्लिक जहाँ पे डिसेबल होता है तो सिंपल व्यू माइनस सोर्स लगा के यहाँ पे ये दे के और यहाँ पे लाइन को रैप कर दो, यहाँ पे ऑडियो आपको इसमें होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है ऑडियो, तो आप चैट जीपीटी से भी सिंपली पूछ सकते हो। लेकिन सिंपल मैं क्या करूँगा कि आप मैनुअल यहाँ पे यूज़ करो ऑडियो। अब देखो ऑडियो है MPEG
प्रॉपर्टी है ऑडियो, ठीक है। अब जैसे देखो MP3 प्रीव्यू करके है एक, तो ये सारी URL आप ओपन करते जाओ वन बाय वन कि इसमें कुछ बज रहा है कि नहीं, सॉन्ग है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे सॉन्ग है, देख रहे हो, यहाँ पे सॉन्ग है, ये अगर आप बजाओगे तो बजेगा, ठीक है। ये प्रीव्यू वाला है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, प्रीव्यू OG ऑडियो टाइप ऑडियो MP करके है, इमेज भी है। अगर मान लो उसका इमेज चाहते हो, लाइक कि किसी पार्टिकुलर सॉन्ग का इमेज मैं अपने साइट पे दिखा दूँ, ठीक है, तो ये एक बार ओपन करके देखो कि ये कोई इमेज खुला। हाँ, ये अगर इमेज चाहते हो दिखाना तो यहाँ से इमेज भी निकाल सकते हो। अब जैसे ही आपको पता चल गया ना कि कौन सा प्रॉपर्टी में है, तो सीधे इसको ChatGPT को देना है कि भाई हाँ ChatGPT मेरे को ये निकाल के इसका डाउनलोडेबल लिंक बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ें को हम डिटेल में बाद में करेंगे ChatGPT में, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, लॉजिक समझ रहे हैं, किसी भी टूल के पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं टूल आइडिया में और क्या क्या था, ताकि और हमें लॉजिक निकालने में अच्छा हो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन जो भी करना है कर लेना, ठीक है। टूल आइडिया देख लेते हैं। अब जैसे मान लो थ्रेड डाउनलोडर भी है तो वैसे ही करना है। प्रोफाइल फ़ोटो मेकर में भी मान लो, लेट सपोज प्रोफाइल फ़ोटो मेकर में क्या है, इसका इनपुट क्या है कि आप एक फॉर्म दे दोगे जहाँ से लोग इमेज अपलोड कर, लेट सपोज बहुत बड़ा इमेज और डाल दिया, तो उसको क्या करना होगा, सर्किल में करना होगा या एवटार में बनाना है। वो चीज़ें आप कोई भी चीज़ों को देख के आप देख सकते हो। लेट सपोज इसी को चेक करते हैं कि ये कर कैसा रहा है, और लॉजिक समझो कि इनपुट क्या है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, और उसके बाद हम उसको कैसे क्या बोलते हैं प्रोसेस करेंगे। और मान लो यहाँ पे हम चूज एक फ़ोटो करते हैं, लेट सपोज ये वाला फ़ोटो मैं चूज करता हूँ, तो हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। देखो अब ये सर्किल में हो गया फोटो। यहाँ पे देखो ये ऐड भी दिखा रहे हैं ताकि लोग इसको यहाँ से इनकम भी कर सके। तो ऐसे भी आप भी टूल बना के प्रोसेसिंग कुछ भी करा के आप दिखा सकते हो। अब जैसे देखो इसने बहुत लाइब्रेरी लगा के इसमें फ़िल्टर्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो AI का यूज किया है आई थिंक इसने। तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा कि कैसे। अब जैसे इसने क्या किया कि एक इमेज लिया और वहाँ से AI के पीछे कमांड लगा के और ये इमेज जनरेट कर रहा है, देखो किस टाइप से। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है, लेकिन आपको बेसिक से ही करके एडवांस में जाना है। अब जैसे ये टोल चार्ज है, ठीक है। अब इसका कैसे बनाते हैं एक बार देख लेते हैं। ये सारे जगह का टोल प्राइस कैलकुलेटर है। तो देखो इनका कॉस्ट डिफाइन होगा कि यहाँ से यहाँ का क्या प्राइस है, कौन से टोल पे कितना लग रहा है, और सबको कैलकुलेट करके टोटल कर दिया है। तो उसके बीच में कौन कौन से टोल आ रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा सा एडवांस है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि किस टोल पे कितना प्राइस लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेटर देखते हैं। देखो सबके पीछे का अगर लॉजिक समझना है तो 1 बाय 1 चीज़ों को समझो, थोड़ा एडवांस चीज़ों को करोगे तो नहीं हो पाए। अब लेट सपोज यहाँ पे है ओरिजिनल प्राइस मान लो 100 रुपया, डिस्काउंट देता हूँ 5 रुपया, तो कितना हो गया 95 रुपया। तो डिस्काउंट कैलकुलेटर का आप लॉजिक समझते हैं। सिंपल हमें इनपुट है उसमें से डिस्काउंट कर देना है। अब जैसे डिस्काउंट कैलकुलेटर ये है, डिस्काउंट कैलकुलेटर मान लो, तो यहाँ पे इनपुट कोई भी देगा, मतलब मेन प्राइस जो भी है और उसका डिस्काउंट कितना दे रहा है, ठीक है, और फाइनल प्राइस क्या है, ठीक है, ये देख लेना है। तो इनपुट मान लो कोई 5 दे रहा है, सॉरी 100 दे रहा है, और डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दे रहा है 5, तो हमारा फाइनल यहाँ पे कितना आना चाहिए 95 आना चाहिए। तो इसके पीछे का हम क्या प्रोसेसिंग लगाते हैं। तो प्रोसेसिंग परसेंटेज का क्या होता है कि जो भी मान लो लेट सपोज हम यहाँ पे पहले एक सिंपल समझते हैं, सॉरी यहाँ का हटा देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे समझता हूँ। 100 का अगर हम 5% करेंगे और इसके आगे इक्वल टू लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमें, ठीक है, 5 रुपया हुआ, ठीक है, डिस्काउंट 5 रुपया। लेकिन हमें फाइनल अगर निकालना है प्राइस तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेन है 100 रुपया कैपिटल, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे ये सारे परसेंटेज को, ठीक है, तो ये फाइनल 95 रुपये आ जाएगा। तो 100 को आप कोई भी XYZ एक वो डायनेमिक फील्ड मान लो जहाँ पे कुछ भी इनपुट होगा उसके बेस पे ये सारा चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो यही फार्मूला हमें लगाना है। तो मान लो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं
तो वो जो हमारा 100 इनपुट रहेगा ये फील्ड आ जाएगा, जो सब जहाँ भी इनपुट कर रहे हो। मान लो आप इनपुट फॉर्म बना रहे हो जिसका नाम ही है कैपिटल, तो कैपिटल हो जाएगा। तो कैपिटल माइनस, ठीक है, कैपिटल इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, और इसको घेर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 95। अब जैसे यहाँ पे आप कुछ भी डालो, मान लो 1000 रुपया कोई डाल दिया और वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 40% का दे रहा है डिस्काउंट, तो उसको 600 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा, सिंपल। तो ऐसे ही आप लॉजिक निकाल के चीज़ों को समझ सकते हो, चीज़ों को बना सकते हो। तो लॉजिक आपको आना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर हो गया ना तो कोडिंग एकदम बिल्कुल ईजी है भाई, सिंपल है। आप सिर्फ चैट जीपीटी को ये लॉजिक बताओ, वो तुरंत आपको दे देगा सारा चीज़। लेकिन मेरा मेन मकसद रहता है कि आपको स्किल सिखाना है भाई, तो आप स्किल सीखो। ये चीज़ें मैं बहुत पहले ही सीख गया था चीज़ों को। IPO जो होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आप भी ये चीज़ों को समझो और सीट पे ही ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और ट्राई करना है, गूगल सीट पे ट्राई करो, एक बार यहाँ फाइनल हो जाए तब कोड करो, या चैट जीपीटी से करना है या जो से करना है करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ ना कि आप ऐसा करो कि जितने भी टूल हैं उनके लॉजिक निकालना सीखो कि उसके पीछे आखिर बैकएंड में हो क्या रहा है। कोडिंग को गोली मार दो भाई कि कोडिंग हमें नहीं करना, बस लॉजिक समझो। अगर जिस दिन आप लॉजिक और कंसेप्ट समझ गए ना तो कोडर बनना एकदम बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो पहले आप लॉजिक समझो और कंसेप्ट समझो। इसी बेस पे मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को लॉजिक और कंसेप्ट समझना बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में कोड कर सकता हूँ। चैट जीपीटी आने के पहले जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड हैं, मेरे कॉलेज मेट हैं, या जो भी बहुत क्लोज हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं मेरी कैपेबिलिटी। लेकिन मैं आपको इसलिए ये उसके पीछे का राज क्या है, यही है कि लॉजिक निकालना मुझे आता है, ठीक है। तो आपको ये टास्क दे रहा हूँ कि चीज़ों को लॉजिक निकालना सीखो, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा। फिर अगले पार्ट में ना इसी लॉजिक के बेस पे चैट जीपीटी से या कैसे कोड करके आपको सामने दिखा के टूल को लाइव करके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू सो मच।